हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है राजाजी फार्मूला। इवन इसे जो है CR फार्मूला भी कहा जाता है। और ये जो था ये 10 जुलाई 1944 को जो है आया था। अब इसमें जो ये CR है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? C जो करता है चक्रवर्ती को, और R जो रिप्रेजेंट करता है राजगोपालाचारी को। ठीक है, इसी वजह से इसे राजाजी फार्मूला भी कहा गया। अब बात ये है कि आपने अगर देखा हो, ये टाइम पीरियड ऐसा चल रहा था कि इस समय पे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जो है भारतीयों को संतुष्ट करना ज़रूरी था। मूवमेंट पे मूवमेंट लॉन्च हो रहे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वैसे ही चल रहा था, जिसकी वजह से जो है उनका ध्यान भटका पड़ा था। तो वो जो है इंडिया का पार्टिसिपेशन चाहते थे, तो उन्होंने कई सारे ऐसे तरीके भी निकाले कि जो है ना सॉल्यूशन निकाल सके, जो ये संविधान सभा के गठन से रिलेटेड है, उसकी संरचना से लेकर है, या भारतीय स्वतंत्रता का जो सवाल है, इन सब को लेके। पर ये प्लान्स जो हैं फेल होते जा रहे थे। जैसे अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था, फिर वो फेल हो गया। अगस्त प्रस्ताव के बाद में यहाँ तक कि क्रिप्स मिशन भी आया था, वो भी फेल हो गया। इतने मूवमेंट्स लॉन्च हुए, इतने और तरीके जो हैं अडॉप्ट किए गए, बट सब जो है फेल हो रहे थे। तो इसी वजह से जो है अंग्रेज़ों ने ये क्लियर करा कि भाई भारत को अगर स्वतंत्रता चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, तो सबसे पहले प्री कंडीशन तो ये है कि कांग्रेस और मुस्लिम जो है अपने बीच समझौता कर ले। क्योंकि उन सब अपने यही रीज़न देते हैं। एक तरफ से मुस्लिम लीग जो कहती है हमें अलग होना है, एक तरफ से कांग्रेस कहती है सब मिलजुल के रहें, और सब में जो है सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके जो है डिस्प्यूट बना ही रहता है। तो उनके लिए उन्होंने सीधा क्लियर किया कि भाई पहले तो आप लोग अपने बीच में समझौता कर लो, तभी जाके जो है कोई हल निकल सकता है। ठीक है, अब क्यों इन दोनों को ही क्यों? क्योंकि जो है ये जो है एक लार्ज नंबर पे जो है लोगों को रिप्रेजेंट करती थी, एक लार्ज एरिया को रिप्रेजेंट करती थी। जैसे मुस्लिम लीग मुस्लिमों को करती थी, कांग्रेस तो भाई कहते थे वो पूरी भारत को रिप्रेजेंट करती है ना। तो इसीलिए इनमें जो है समझौता होना वो ज़्यादा ज़रूरी था इंडिपेंडेंस के लिए, अगर इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जो है आप गांधी जी ने भी कहा कि भाई चलो समझौता तो करना पड़ेगा। इसलिए 10 जुलाई 1944 में जो है C राजगोपालाचारी को बोला गया कि कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है उनके बीच में समझौता कराने के लिए एक योजना प्रस्तुत करो। तो उन्होंने जो है एक योजना बनाई और मुस्लिम लीग को एक प्रस्ताव दिया, और उन्होंने ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की जो बेसिकली मानी जा सकती थी उनके अकॉर्डिंगली मुस्लिम लीग के द्वारा। अब जैसे पहला उन्होंने क्या बोला, मुस्लिम लीग स्वतंत्रता प्राप्ति का समर्थन करे और अंतिम सरकार जो है उसमें कांग्रेस का सहयोग करे। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट कह रहे हैं वो इंटरिम गवर्नमेंट बनाने को, जो उस समय के लिए कहते हैं ना अस्थाई सरकार है, जब तक पावर ट्रांसफ़र नहीं हो जाती और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन के एक प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं आ जाती, तब तक के लिए। तो वो जो सरकार है उसे बनाने में मदद करो और स्वतंत्रता प्राप्ति का समर्थन करो, ये एक बोला। दूसरा क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो जाए, तो पूर्ण बहुमत से जो है मुस्लिम आबादी वाले जिलों का सीमांकन होगा। ठीक है, उसमें एक आयोग नियुक्त किया जाएगा और उन क्षेत्रों पे जो है एक वयस्क मताधिकार के आधार पर सभी नागरिकों, चाहे अब उसमें गैर मुसलमान ही क्यों ना हो, उनका जो है जन संग्रह कराया जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, उन्होंने सीधा बोल दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने दो, और जैसे ही ख़त्म होता है जो भी क्षेत्र आपको लगते हैं भाई मुस्लिम आबादी वाले हैं, उनका हम जो है एक सीमांकन करेंगे भाई, एक आयोग बिठाएंगे और उस आयोग के थ्रू जो है वोटिंग करवाएंगे। वहाँ की जितनी भी जनता है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो गैर मुस्लिम है, वो कोई भी है, वो सब वोट करेगी और इस बारे में अपना जो है मत देगी। अब मत क्या देगी, तो सभी दलों को जो है जन संग्रह से पहले जो है विभाजन का अपना रुख और अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति होगी। ठीक है, मतलब ये जो संग्रह होगा उससे पहले सभी दल अपना ओपिनियन बता सकते हैं। ठीक है, और अलगाव की स्थिति अगर मान लो होती है, वहाँ की जनता भी राजी हो जाती है, दल तो राजी है ही, तो अगर ये सिचुएशन पड़ती है तो ऐसी सिचुएशन में जो है रक्षा, संचार और वाणिज्य जो है, ऐसी जो
चीज़ें हैं उनकी आवश्यक मामलों की सुरक्षा और अन्यों के लिए जो है आपसे समझौते किए जाएंगे। वो आगे इन सब पे क्लियर कर लिया जाएगा कि भाई किस तरीके से जो है मेंशन करना है या किस तरीके से ये चीज़ें देखनी है। तो आगे क्या बोला गया, अब जनसंख्या का स्थानांतर भी करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर दो देश अलग अलग बनेंगे या अलग लोग होना चाहेंगे, देश की बात नहीं, बट अगर लोग अलग होना चाहेंगे तो और स्थानांतरण करना पड़ेगा जनसंख्या का, वो भी उस कंडीशन पे जब वो खुद चाहे, जो है स्वैच्छिक आधार हो उनका, वो तभी जो है जनसंख्या स्थानांतरण करेगी, ट्रांसफ़र होएगी, इधर उधर जाएगी। और नेक्स्ट क्या बोला, जो शर्तें हैं केवल ब्रिटेन की के जब भारत में सरकार का जो पूर्ण हस्तांतरण हो जाएगा पावर का, जब सारी पावर जो है दे दी जाएगी उस इंटरिम गवर्नमेंट को, उस आंतरिक सरकार को, तभी ये शर्तें लागू होंगी, उससे पहले ये शर्तें लागू नहीं होंगी। तो ये जो है क्लियर बता दिया गया। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे सीधा क्लियर कर दिया गया कि भाई लोगों से पूछा जाएगा आयोग बना के कि वो अलग होना चाहते हैं, वो नहीं होना चाहते, विभाजन चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, ठीक है। और अगर विभाजन हो भी जाता है तो जनसंख्या की मर्जी, भाई वो जाए ना जाए। और ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं किसी भी जो है कंट्री के ग्रोथ के लिए, इन सब डिपार्टमेंट्स का आपसी समझौता जो है उस समय पे देख लिया जाएगा, ठीक है। ये क्लियर बोल दिया गया। अब इसमें सबसे बड़ी जो बात है यहाँ क्लियर कर दिया गया कि गैर मुसलमान भी जो है वोट कर सकेंगे और बता सकेंगे कि उनका ओपिनियन क्या है, क्योंकि भाई जब वो उस एरिया में रह रहे हैं तो उनका ओपिनियन भी तो पूछना चाहिए ना। तो क्या होता है कि 9 सितंबर से 27 सितंबर 1944 तक जो है इस फॉर्मूले के बाद में गांधी जी खुद भी जो है जिन्ना से जो है बातचीत करते हैं, और यहाँ तक कि उन्हें मनाने के लिए उन्हें महान नेता भी कहते हैं, कायदे आज़म भी कहते हैं, उसकी उपाधि भी देते हैं। तो वो भी जो है इस फॉर्मूला के बाद में सेपरेटेडली खुद जिन्ना से बातचीत करते हैं इस पर फिर भी जो है जिन्ना इन सब प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करते हैं। इवन वो तो ये कहते हैं विकलांग और कमज़ोर पाकिस्तान उन्हें स्वीकार्य नहीं है। तो इतने सारे पॉइंट्स उन्हें क्लियर करने के लिए उनके अकॉर्डिंगली तब भी वो एक्सेप्ट नहीं हुए। तो अब बात हम करते हैं कि ये बातचीत टूटने के क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके पीछे एक कारण तो ये था भाई, गांधी जी जो चाहते थे ना, वो चाहते थे कि लीग अंग्रेज़ों को हटाने के संघर्ष में कांग्रेस को तत्काल समर्थन दे, मतलब अभी के अभी समर्थन दे, और बाकी जो चीज़ें होंगी ना वो आगे देख ली जाएंगी, पर अभी आप हमारा सपोर्ट कर दो। तो एक ये रीज़न था जो उन्हें लग रहा था, उन्हें सेफ साइड नहीं दे रहा था। और नेक्स्ट क्या था, गांधी जी ये भी चाहते थे कि जो रक्षा था और विदेशी नीति जो थी, जो इन जैसे जो मैंने बोला ना इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे, जो क्षेत्र थे, अब वो सब जो है केंद्र सरकार के हाथ में रहे। जो हमने पहले नेहरू रिपोर्ट में भी देखा था कि वो ये चाहते थे, जो नेहरू जी थे वो चाहते थे कि ये सब जो है सेंट्रल को दिया जाए, उसकी जो पावर्स हैं। पर जिन्ना किस पे चाहते थे, वो चाहते थे प्रांतों के हाथ में हो, रेजिडुअल पावर जो है वो प्रांतों के हाथ में हो। तो इसीलिए उन्होंने उस समय भी अपना जो है 14 सूत्रीय मांग अलग कर दी थी, और वही चीज़ यहाँ पे भी थी। अब रक्षा विदेशी नीति जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है वहाँ पे भी उन्हें ये चाहते थे कि सरकार का नियंत्रण हो, पर वो चाहते थे प्रांतों का हो। अब ऐसे ही आगे आगे पॉइंट क्या था कि गांधी स्वयं को संपूर्ण भारत के लिए बोलते थे। वो बोलते थे ना, उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी ये बोला था कि वो जो है पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, कांग्रेस पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ और पार्टीज़ को तो अच्छी नहीं लगेगी ना। तो जिन्ना ने यही याद दिलाया कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पूरे भारत के प्रवक्ता नहीं हैं। ये चीज़ उन्हें इनसिक्योर कर रही थी, ठीक है। आगे और क्या रीज़न थे भाई, गांधी जी ने ये भी आभास करा दिया था अपने बातों बातों में कि जो 2 राष्ट्रीय सिद्धांत है बेसिकली इंडिया एंड पाकिस्तान का, वो उसके सपोर्ट में नहीं है, ठीक है। तो ये तो अगर उन्हें क्लियर हो जाएगा, जिन्ना जी जो चाहते हैं 2 राष्ट्रीय सिद्धांत और गांधी जी नहीं चाहते, तो ऑब्वियसली उनके बीच में कैसे बन पाएगी। तो ये सारे कुछ कारण थे जिस वजह से जो है वो नहीं चाहते थे कि हम ये सारी शर्तों को माने, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं था कि आगे चल के उनकी डिमांड्स को पूरा किया भी जाएगा या नहीं। ब्रिटिश को तो भगा देंगे, उन्हें निकाल देंगे, बट फिर उन्हें वो दास्तां झेलनी पड़ेंगी। इसीलिए वो चाहते थे कि हमें क्लियर
कट बोलो पाकिस्तान मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ थी। इसीलिए जो है अब हम बात करते हैं कि भाई इस फॉर्मूला को और किस किस ने रिजेक्ट किया था, तो वो थे वीडी सावरकर, ठीक है, और हिंदू महासभा और आरएसएस, ठीक है, इन्होंने भी जो है इसे रिजेक्ट किया था। अब ऐसे हम आप बात करते हैं, जैसे ये जो है एक पैक्ट की बात चल रही थी, ये फॉर्मूला बनाया गया था, इसी तरह जो है एक और भी बनाया गया था जो था देसाई लियाकत पैक्ट, ठीक है, जो 1945 में आया था। किस किस के बीच हुआ था, तो वही भूला भाई देसाई और लियाकत अली खान, ठीक है, इनके बीच में हुआ था। 1945 हमने क्लियर कर ही लिया। अब जो भूला भाई देसाई थे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो कांग्रेस को कर रहे थे, और जो लियाकत अली थे वो किसको कर रहे थे, मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और ये लाना क्यों पड़ा, ये इसलिए लाना पड़ा क्योंकि जो राजा जी फार्मूला था और गांधी और जिन्ना की जो टॉक्स थी वो जो है फेल हो गई थी। तो अब रिजल्ट तो निकालना ही है ना भाई, सॉल्यूशन तो निकालना है। अगर अपने ही डिस्प्यूट जो हैं उनको सॉल्व नहीं किया जाएगा तो इंडिपेंडेंस मिलेगी कैसे। तो सबसे पहले डिस्प्यूट सॉल्व भी तो करने पड़ेंगे। तो इसीलिए जो है उन्होंने क्या किया, ये लोग दोस्त थे तो इन लोगों ने मिलके जो है 13 जनवरी को देसाई ने जो है वायसराय के प्रेजेंट सेक्रेटरी जो थे सर इवान जेंकिंस उनसे मुलाकात की, और 20 जनवरी को देसाई और वायसराय के बीच में एक बैठक होती है और वायसराय को जो है उनकी शर्तों से जो है अवगत कराया जाता है, जो बेसिकली क्या कहलाती हैं, देसाई लियाकत समझौता, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस समझौते में बेसिकली क्या बात करी थी। तो उन्होंने ये क्लियर किया था जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव थी या केंद्रीय विधायिका थी उसमें जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग को जो है समान संख्या में व्यक्तियों का नामांकन दिया जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या बोला गया, जो सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं उसमें जो है अल्पसंख्यकों को 20% जो है सीट रिजर्वेशन दी जाएगी। तो आप समझ रहे हो, यहाँ मतलब क्लियर कर दिया गया फॉर एग्जाम्पल कि भाई देखो 100% होता है ना, 100% में से 20% सीट्स जो हैं भाई किसको दे दी गई, माइनॉरिटीज़ को दे दी गई। तो ओवरऑल कितना हुआ, 80% बचा। अब उस 80 में से भी यहाँ क्या बोला, समान संख्या में व्यक्तियों को नामांकित किया जाएगा। तो जो 40% है वो कांग्रेस ले लेगी और रेस्ट 40% जो है वो कौन ले लेगी, मुस्लिम लीग ले लेगी। तो ये जो है उन्होंने भाई क्लियर कट जो है ये इन्होंने फाइनल डिसीजन निकाला। पर क्या होता है कि ये जो है ये भी समझौता जो है नहीं एक्सेप्ट हो पाता। अब पॉइंट ये उठता है कि ये क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। तो ये जो समझौता किया गया था ना इन दोनों के द्वारा, भूला भाई देसाई और लियाकत अली द्वारा, तो ये जो है एक तरह से छिपके हुआ था और जो है उनकी खुद की जो पार्टीज़ थी उनको ये पता ही नहीं था। पर क्या होता है अब क्योंकि ये वायसराय को दिखा देते हैं, इस पे डिस्कशन हो जाता है, तो नेक्स्ट डे ही जो है ये न्यूज़ बन के न्यूज़पेपर में छप जाती है और न्यूज़पेपर्स के थ्रू ही जो है उनकी पार्टीज़ को इसके बारे में पता लगता है कि भाई ऐसा भी कोई पैक्ट किया गया है। तो इसीलिए जो है भाई ऑब्वियस सी बात है, ऐसे छुप छुपा के होगा तो एक्सेप्ट तो कोई भी नहीं करेगा ना। तो भाई लियाकत अली जो थे उन्होंने तो इस पूरे वाक़े को भाई उन्होंने खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होना और उसे जो है उपहास बना के ख़त्म कर दिया, ठीक है। और वहीं अगर बात करें भूला भाई देसाई की, उनकी तो भाई कंडीशन बड़ी ख़राब हो गई क्योंकि अब भाई उनकी निंदा बहुत होने लगी और नेताओं से, जैसे गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे भाई, क्योंकि मेन लीडर्स से आपने पूछा ही नहीं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, स्वास्थ्य को आधार बनाकर एक रीज़न दे दिया कि भाई उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। तो इसीलिए जो है संवैधानिक विधानसभा के चुनाव होने थे 1945 में ही, तो उन चुनाव के लिए जो टिकट है वो देने से उनको मना करवा दिया, ये कह के कि भाई इनकी तबीयत ख़राब रहती है। तो उन्हें यहाँ से भी निकाल दिया, ठीक है। और यहाँ तक कि जो युद्ध बजट खोने का रीज़न था उसका जिम्मेदार भी उन्हें ठहरा दिया और इसी वजह से जो है उन्हें पार्टी में किसी का भी समर्थन नहीं मिला और उनके समर्थन मतलब उन्हें एक तरह से भारी कर दिया, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होता है, ये बेशक मान लो भाई ये विफल तो था पर पूरी तरह से विफल नहीं था। क्यों? क्योंकि इसके कारण ही जो है आगे चल के जो है विवल्स प्लान बनता है, वायसराय प्लान बनाते हैं और एक शिमला में जो है वो मीटिंग करवाते हैं जिसका भाई शिमला के लिए एक मार्ग प्रशस्त होता है।
तो अब ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, कमेंट्स के थ्रू अपने फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।